राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम। कैसे हैं आप लोग। नवरात्रि शुरू हो रही हैं, माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बरसेगी। इसीलिए आपको कुछ कार्य हैं जो नवरात्रि से पहले ही ज़रूर ही कर लेने चाहिए। आपके दरवाजे की देहरी से लेकर आपके अंदर के बेडरूम तक की बात करूँगी, जिससे कि जो भी आप कार्य करेंगे उससे आपके घर में माता रानी 9 रूपों के स्वरूप के साथ विराजमान होंगी और साथ में लक्ष्मी माता, अन्नपूर्णा माता की भी कृपा होगी। सुख समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए हमें सभी देवी देवताओं की पूजा करनी आवश्यक होती है। इसके साथ ही एक दिन पहले अमावस्या तिथि पड़ेगी, जिसमें ग्रहण भी पड़ रहा है और शनिचरी अमावस्या भी है, जिसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो डाली हुई है कि आपको क्या क्या विशेष उपाय करने चाहिए और किस तरह से अमावस्या तिथि पर आपको दान करना चाहिए। तो आप किसी भी ग्रह या राशि के हों, ग्रहण का प्रभाव हर राशि पर बराबर ही पड़ता है और इसके साथ ही अमावस्या तिथि पर अपने पितरों को सभी को प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि पितृ तो हम सभी लोगों के होते हैं और उन्हें प्रसन्न करना भी बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए बहुत यूज़फुल है वीडियो, ज़रूर जाकर देखिएगा। इसके साथ ही चैत्र नवरात्रि पर आपको पूजा करने से पहले ही कुछ कार्य अवश्य करने चाहिए, क्योंकि माता रानी आपके घर में खुशहाली समृद्धि तभी लेकर आती हैं जब आपके घर में व्यवस्थाएं वैसी ही बन जाती हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि जब भी माता रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं तो घर में सुख शांति ऐश्वर्य वैभव धन हर चीज़ पूर्णता से लेकर आती हैं। तो इसीलिए आपको उनका आगमन भी बहुत ही सुंदर तरीके से करना है। शुरुआत कैसे करेंगे और साथ में उपाय भी करते जाएंगे, जो भी मैं बता रही हूँ तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आपके दरवाजे की देहरी से। तो देहरी अगर आपकी टूटी फूटी है तो उसे सही करवा लीजिए। देहरी को सुंदर साफ तरीके से रखिए और जल का छिड़काव कीजिए। इसके साथ ही आपको हल्दी और कुमकुम से लेप तैयार करके और अपनी देहरी को सुंदर सजा लेना है। स्वास्तिक का निशान बना लेना है, माता रानी के चरण बना लेने हैं। हो सके तो सुबह और शाम दोनों समय आपको दीपक प्रज्वलित करना है और आम्र पत्र का या अशोक के पत्ते का तोरण आपको अपने दरवाजे पर लगाना है। हल्दी और कुमकुम हर पत्ते पर लगाइएगा और तोरण लगाइएगा। इसके साथ ही दरवाजे के ऊपर भी आपको स्वास्तिक के चिन्ह हल्दी और कुमकुम से बनाने हैं। घर के अंदर की तरफ एक हल्दी का तिलक और हल्दी का स्वास्तिक बनाइएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपके पायदान की। पायदान के नीचे या तो थोड़ी सी फिटकरी रख दीजिएगा या फिर नमक रख दीजिएगा और उस पायदान को प्रतिदिन झाड़ना है और वह फिटकरी आप हटा देंगे और दोबारा से रख देंगे। अपने दरवाजे के दोनों दरवाजे के कोनों की तरफ आपको थोड़ा थोड़ा कपूर, एक टिक्की टिक्की कपूर दोनों दरवाजे की तरफ ज़रूर ही रखना है। ये तो बात हो गई आपके दरवाजे की देहरी की। दरवाजे की देहरी को जितना सुंदर बनाकर रखेंगे उतना ही माता रानी का आगमन अच्छा होगा, क्योंकि धन का रास्ता ही हमारे दरवाजे से होकर ही आता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं ड्राइंग रूम की, जहां पर बैठ के आपके बड़े बड़े मसले सुलझाए जाते हैं। धन से संबंधित जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट हैं, डील हैं, आप वहीं बैठकर सुलझाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, फ़ोन पर करते हैं या कैसे भी। तो इसीलिए ड्राइंग रूम को सुंदर सा सजा कर रखिए। कोई भी पुरानी वस्तु रखी है, पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं तो उन्हें हटा दीजिए। ध्यान दीजिएगा कि घर की उत्तर दिशा पर कोई भी भारी भरकम सामान ना रखा हो। उस जगह को बहुत ही सुंदर सजा कर रखिए, क्योंकि वह स्थान धन की देवी माता लक्ष्मी और कुबेर देवता का माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आप इस दिशा में कुबेर देवता की फ़ोटो या प्रतिमा रखते हैं तो लक्ष्मी माता की बहुत ज़्यादा कृपा होती है। आगे हम बात करते हैं आपके घर के मंदिर के बारे में। तो आपका मंदिर इस समय बहुत ही साफ़ सुथरा होना चाहिए। लाइट नहीं लगी है तो लाइट लगा लीजिए, जगमगाता हुआ होना चाहिए। कहते हैं ना, सुंदर सजा है तेरा द्वार भवानी, ऐसा ही आपका सुंदर सा मंदिर होना चाहिए। और जो भी पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे कोई फ़ोटो पुरानी हो गई है या फिर थोड़ा सा भी कांच टूट गया है, क्रैक हो गया है, तो उस फ़ोटो और प्रतिमा को भी हटा दीजिए।
कोई पुस्तक पुरानी हो गई है तो उसे हटा दीजिए। पुराने नारियल रखे हुए हैं तो वो हटा दीजिए। कोई भी जरा सी भी आपको ऐसा लगता है कि वो हमारे मंदिर की सुंदरता को ख़राब कर रहा है, तो वो चीज़ें आपके मंदिर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। खाली पड़ी हुई माचिस की डिब्बियाँ, अगरबत्ती की डिब्बियाँ, धूप बत्ती की डिब्बियाँ भी आपके मंदिर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कोई सुहाग का सामान ऐसा रखा है जो दान देने को है और बहुत समय से रखा हुआ है, तो उसे भी हटा दीजिएगा। मंदिर में एक सुंदर सा तोरण लगाइएगा, लाइट्स लगाइएगा और पर्दा लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसके साथ ही मंदिर को सुंदर सजाकर माता रानी की जोत आप जला सकते हैं तो ज़रूर जलाइएगा, नहीं तो घर के दरवाजे पर सुबह शाम दीपक जलना चाहिए और मंदिर में सुबह शाम दीपक जलना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं आपके किचन के बारे में। अगर आप व्रत नहीं रह रही हैं तब भी अपने किचन से प्याज और लहसुन बिल्कुल हटा दीजिएगा। इस समय में मांस मदिरा का सेवन करना, प्याज लहसुन का सेवन करना या किसी भी ऐसी चीज़ का सेवन करना जिससे माता रानी कुपित होती हैं, वह चीज़ें आपके किचन में होनी भी नहीं चाहिए। किचन की भी अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर लीजिएगा। और वास्तुशास्त्र के अनुसार ना अन्नपूर्णा माता की फ़ोटो लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप इस समय लगा सकें तो ज़रूर लगा लीजिएगा। और अन्नपूर्णा माता को धूप दीप दिखाते हुए, पूजा करते हुए आपको अपने नवरात्रि की शुरुआत करनी है। इसके साथ ही किचन की साफ़ सफाई पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। कांच के बर्तन पूजा में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। कोई बर्तन टूट गए हैं, चटक गए हैं तो उन्हें भी हटा दीजिएगा। माता रानी के लिए जो भी भोग सामग्री बने वो बहुत ही सुंदर और साफ़ बर्तनों में ही बननी चाहिए। इसके बाद अब हम बात करते हैं आपके बेडरूम की और आपके छत की। तो आपके बेडरूम में अगर कोई पुराने कपड़े पड़े हुए हैं तो उससे शनि देवता का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे भी शनि अमावस्या पर ये उपाय विशेष होता है कि आपके घर में यदि पुराने बर्तन पड़े हुए हैं, पुरानी घड़ियाँ पड़ी हुई हैं, पुराने कपड़े पड़े हुए हैं तो उन्हें जल्दी से जल्दी अपने घर से बाहर कर देना चाहिए। छत पर पड़ा हुआ कबाड़ भी आपकी प्रगति को रोक देता है। यहाँ तक कि अगर टूटे फूटे गमले पड़े हुए हैं, जो आपके पौधे हैं उनमें सूखी पत्तियाँ लटक रही हैं, तो वो ही आपकी प्रगति को रोक देती हैं। तो इन चीज़ों का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। जो भी इलेक्ट्रिक सामान है वह आपका बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। और आपके घर में साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है। नवरात्रि शुरू कब से हो रही हैं ये भी जान लेते हैं। माता रानी इस बार हाथी की सवारी पर आ रही हैं, क्योंकि रविवार के दिन आएंगी और सोमवार को जाएंगी। तो हाथी की सवारी पर आएंगी और उसी पर जाएंगी, जो कि बहुत ज़्यादा समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। प्रतिपदा तिथि पड़ रही है 29 मार्च को शाम को 4:27 से और समापन होगा 30 को। तो इसीलिए 30 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। कलश स्थापना का शुभ समय 6:13 से 10:22 तक है। ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। जय अम्बे मात की ज़रूर लिखिएगा, जय अम्बे मात की।